एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B में 1B का दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला 26 और 91 है, दूसरा 5, 110, 510 और 92 है, और तीसरा 336 और 54 है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे अलग से। 26 का करेंगे, 2 एका नम 2, 2 तहीं 6, फिर यहाँ पे 13 से कटेगा, 13 एका नम 13, और 91 का भी हम अलग से क्या कर लेंगे, इधर गुणनखंड। किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी अच्छा नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से। किससे कटेगा, 7 से। तो 7 एका नम 7 और 8 9, 2 बजे तो 7 त्रिक 21, फिर यहाँ पे हमारा कटेगा 13 एका नम 13। ये हमारे क्या हो गया, गुणनखंड। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे 26 की अभाज्य गुणनखंड, 26 की अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड कितना है हमारा, 2 गुणे 13। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 91 को 91 का गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड कितना है, 91 के अभाज्य गुणनखंड कितना है हमारा, 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। तो अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में मिलता होता है, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 26 बराबर कितना था, 2 गुणे 13, और 91 कितना था गुणनखंड, 7 गुणे 13। अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 13, दोनों में कॉमन 13 है हमारे दोनों में। तो ये हमारा जो एचसीएफ, तो यहाँ हम लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना जाएगा हमारा, 13। यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 13। अब एलसीएम निकालना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो अब एलसीएम क्या होगा, जो उभयनिष्ठ रहेगा वो, और जो बाकी बचेंगे वो भी सब। तो यहाँ 13 तो है ही, 13 और गुणे 2 गुणे 7, उभयनिष्ठ वाला एक उतार लेंगे, और जो बचेगा बाकी उसको भी नोट कर लेंगे। तो हम इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 दूनी 26, और 26 गुणे 7। अब इसको गुणा कर लेंगे, 7 छंग 42 का 2, हाँ से 4, और 7 दूनी 14, और 14 4 18, 182। तो हमारा एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा आ गया 182, और एचसीएफ हमारा कितना है, 13। ठीक, अब हमारा निकल गया। और हमसे क्या और क्या पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, हमको ये प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हमको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हमको ये चीज़ प्रूफ करना है। ठीक, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएचएस। यहाँ पे लिखो, एक बार हम ये वाला साइड रख देंगे, एक बार ये वाला, मतलब ये दोनों हमारा बराबर आना चाहिए। तो हमारी दो संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91। 26 और, तो हमारी पहली संख्या जो है, देखो एक संख्या हमारी है 26 और एक संख्या हमारी क्या है, 91, और बराबर एचसीएफ देखो हमारा कितना है, 13, एचसीएफ हमारा 13 आया है। और एलसीएम हमारा कितना है, 182। अब ये दोनों सेम आना चाहिए, अगर सेम आता है तो हमारा सही है कि हाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे गुणा करके चेक कर लेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, इधर साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 26 91,
यहाँ भी हम करेंगे 1 छक्के 6, 1 दुक्के 2, फिर 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, अब 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, करेंगे 6 4 2 6 3 2, 23 66, इतना है हमारा 23 66। अब हमारा इतना एचसीएफ गुणे एलसीएम भी गुणा करने पर इतना ही आना चाहिए। तो देखो हम कर लेते हैं, इसको करते हैं साइड में, इधर कर लेते हैं 13 और 182 का, ठीक कर लें। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 का नम 3 2 5, 1 2 के 2, ठीक 1 8 8, 1 का नम 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 23 66 आ गया ये भी हमारा। तो अभी हमारा हो गया, तो 13 गुणे 182 में गुणा करने पे कितना है हमारा 23 66, मतलब 2366। तो मतलब हमारा दोनों साइड का क्या है, बराबर है, दोनों साइड का बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया, हम देंगे प्रूफ्ड।